कक्षा 9 विश्व की प्रमुख घटनाएं। देखो 18वीं से 20वीं शताब्दी तक 18वीं से 20वीं शताब्दी तक विश्व घटनाक्रम में काफ़ी उथल पुथल रही। इन घटनाओं से भारत भी प्रभावित रहा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और 1947 ईस्वी में उसकी समाप्ति आधुनिक विश्व की महत्वपूर्ण घटना है। इसी क्रम में फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम, पश्चिमी देशों का औपनिवेशिक विस्तार, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ व संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आदि घटनाएं प्रमुख हैं। इन बातों पर भी विचार करना जरूरी है कि सैन्य शक्ति और विश्व शक्ति के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा हुआ और अजय माना जाने वाला इंग्लैंड का साम्राज्य किस प्रकार समाप्त हो गया। अब आती फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति फ्रांस की राज्य क्रांति की शुरुआत हुई 1789 ईस्वी में। इंग्लैंड की 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति और 1776 ईस्वी में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से भी अधिक महत्वपूर्ण घटना फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी थी। यह क्रांति निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन, आर्थिक शोषण व असमानता के विरुद्ध जागृति थी। इस क्रांति के कारण प्रमुख थे। देखो फ्रांस की राज्य क्रांति का उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या था कि वहाँ के राजा का स्वेच्छाचारी शासन, आर्थिक शोषण और असमानता का व्यवहार करना। इसके लिए फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। इसके कारण प्रमुख है राजनीतिक परिस्थितियाँ। फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश, स्वेच्छाचारी व देवी अधिकारों से युक्त था। राजा की इच्छा ही कानून था। वह खर्चीला व विवेक शून्य शासक था। कई वर्षों से एस्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाई गई थी। लुई की अविवेकपूर्ण नीति के कारण फ्रांस के हाथ से भारत और अमेरिका का उपनिवेश निकल गए थे और सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार हो गई थी। देखो राजनीतिक कारण क्या था कि फ्रांस का जो राजा लुई 16वां था वह निरंकुश, स्वेच्छाचारी और देवी अधिकारों से युक्त था। राजा की इच्छा के अनुसार ही कानून चलता था और वह बहुत ही खर्चीला और विवेक शून्य शासक था। दूसरा कारण आता है सामाजिक विषमता। फ्रांस में एक वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, दूसरा वर्ग अधिकार विहीन वर्ग था। देखो फ्रांस में दो वर्ग थे। एक वर्ग को तो विशेष अधिकार दिए गए थे और दूसरे वर्ग को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिए गए थे। अधिकार विहीन वर्ग जिसमें मध्यम और सामान्य वर्ग के लोग थे, उनका राजा, सामंत और पादरियों द्वारा शोषण किया जाता था। सामंती व्यवहार के कारण कृषकों की दुर्दशा थी। इससे असंतोष में वृद्धि हुई। तीसरा कारण आता है आर्थिक कारण। इस समय फ्रांस की स्थिति आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक खराब हो गई थी। इसका प्रमुख कारण युद्धों का भारी खर्च, दूषित कर पद्धति व राजशाही अपव्यय था। उच्च वर्ग को कर मुक्त रखा गया था, जबकि जनता पर करों का अधिक बोझ डाला गया। आय और व्यय का कोई हिसाब नहीं था, अतः क्रांति अवश्यंभावी थी।